हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश लवर्स। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। दोस्तों, सेंटेंस का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह से किया जाता है। एक है कि हम सेंटेंस का यूज कैसे करते हैं, इसके तहत एक सेंटेंस का क्लासिफिकेशन है। हम सेंटेंस का यूज जो करते हैं उसके हिसाब से सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं और वो टाइप्स है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दोस्तों, इस पर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाई है। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सेंटेंस का जो क्लासिफिकेशन है वो सेंटेंस में क्लॉजेस कौन से होते हैं, कितने क्लॉजेस होते हैं, इस पर डिपेंड है। तो सेंटेंस के क्लॉजेस के हिसाब से देखा जाए तो सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं। वो है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये चारों टाइप्स डिटेल में देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। और दोस्तों, एट द एंड ऑफ द वीडियो एक एक्सरसाइज होगा, तो आप बने रहिए, अंत तक वीडियो देखते रहिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सेंटेंस का पहला जो टाइप है वो है सिंपल सेंटेंस। तो क्या होता है सिंपल सेंटेंस? जैसा कि इसका नाम है सिंपल सेंटेंस, ये समझने में भी बहुत ही सिंपल, बहुत आसान है। तो सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें वन सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी मेन क्लॉज, ऐसा क्लॉज जो दूसरे क्लॉज पर डिपेंडेंट नहीं होता उसके मीनिंग के लिए, उसको अपना खुद का मीनिंग होता है। दोस्तों, क्लॉजेस के जो है मेन 2 प्रकार होते हैं, एक है मेन क्लॉज और दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और उसको हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। और एक बात है ये सिंपल सेंटेंस में ध्यान रखने वाली, जैसे कि सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होता है और वो वर्ब फाइनाइट वर्ब होता है। अभी फाइनाइट वर्ब यानी कैसा वर्ब? जो टेंस कैरी करता हो, ऐसा वर्ब जिसको देख के ही हमें पता चलता हो कि ये सेंटेंस का टेंस कौन सा है। दोस्तों, एक वर्ब टाइप्स पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो वीडियो भी आपके स्क्रीन पर जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है। अभी ये सेंटेंसेस देखते हैं और समझते हैं ये सिंपल सेंटेंस कैसा है। पहला सेंटेंस है आई वेंट टू द मार्केट। यहां ये जो सेंटेंस है इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है। ये वर्ब जो है ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि हमें टेंस पता चलता है। कौन सा टेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब, एक क्लॉज, तो ये सेंटेंस हुआ सिंपल सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस, राम बॉट अ बुक। यहां देखो, राम इज द सब्जेक्ट, बॉट ये जो है ये वर्ब है। अभी एक सब्जेक्ट एक वर्ब, वर्ब जो है फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि हमें टेंस पता चलता है सिंपल पास्ट टेंस। तो ये एक क्लॉज हुआ। और कैसा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये मीनिंग इसमें अपने आप ही मीनिंग है। इस क्लॉज को इसके मीनिंग के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं रहना होगा। दूसरा जो सेंटेंस है, लीला एंड राम बॉट अ बुक। और एक बात है कि यहां देखो, ये जो सब्जेक्ट है लीला एंड राम, यहां आपको ऐसा लगेगा कि ये 2 नाम है, 2 सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 2 प्रॉपर नाउन जरूर है, लेकिन ये सब्जेक्ट एक ही कहलाएगा। इसको बहुत बार ग्रामर की भाषा में हम कंपाउंड सब्जेक्ट ऐसा भी कहते हैं। तो ये एक ही सब्जेक्ट हुआ, यहां एक फाइनाइट वर्ब आया, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, वो हुआ सिंपल सेंटेंस, एक क्लॉज। तो ये तीनों सेंटेंसेस में एक ही क्लॉज है और वो जो क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो है ना बहुत आसान सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस का दूसरा जो टाइप है वो है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस या मेन क्लॉजेस होते हैं। तो अगर 2 इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉजेस या 2 से ज्यादा है तो हम उसको कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। और क्या होता है, वो जो 2 क्लॉजेस होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, वो 2 या 2 से ज्यादा क्लॉजेस जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं। कंजंक्शन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कंजंक्शन यानी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं 2 वर्ड्स, 2 फ्रेजेस, 2 सेंटेंसेस।
तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से वो ज्वाइन किए रहते हैं दो क्लॉजेस या दो से ज्यादा। कौन से कंजंक्शंस होते हैं जो कि कंपाउंड सेंटेंस में आते हैं या जिसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं? क्योंकि ये जो कंजंक्शंस है ये और एक टाइप है कंजंक्शन का, जैसे कि हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। वो कंजंक्शंस हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखने को मिलेंगे। यहाँ जो होते हैं कंपाउंड सेंटेंस में उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। कौन से है वो कंजंक्शंस? बहुत ही बार ज्यादा यूज होने वाली कंजंक्शंस है एंड, बट, और भी कई सारे कंजंक्शंस है। अगर आप ये लिस्ट याद रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है ये पहचान करने में। तो कौन से कंजंक्शंस है? एंड, बट, और, नॉर, फॉर, येट, स्टिल, whereas, while, nevertheless, otherwise, else, as well as, either or, neither nor, both and, not only but also. So this is the list of coordinating conjunctions, and if you remember it, there will be no difficulty in recognizing compound sentence. Okay, अभी हम कुछ सेंटेंस देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे कंपाउंड सेंटेंस है, ये सभी डेफिनेशंस कैसे फॉलो करते हैं। पहला जो सेंटेंस है वो है I went to the zoo and he went to the park। अभी यहां आप अगर देखोगे तो दो क्लॉजेस है यहाँ, एक है I went to the zoo और दूसरा है he went to the park। अभी दो क्लॉजेस है। क्यों दो क्लॉजेस है? क्योंकि ये देखो I हुआ सब्जेक्ट, went हुआ वर्ब, फाइनाइट वर्ब। ऐसे ही इधर he हुआ सब्जेक्ट, went हुआ फाइनाइट वर्ब। दो सब्जेक्ट आए, दो वर्ब आए तो दो क्लॉजेस। अभी ये जो दोनों क्लॉजेस है ये कैसे क्लॉजेस है? दोनों भी इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉजेस है, क्योंकि इसका मीनिंग है आई वेंट टू द जू, मैं जू गया। ही वेंट टू द पार्क, वो पार्क गया। दोनों भी क्लॉजेस को अपना अपना मीनिंग है, तो दोनों मेन क्लॉजेस हुए। अभी ये जो दोनों क्लॉजेस है ये क्लॉजेस एक वर्ड से जुड़े हैं और वो वर्ड है एंड, उसको हम कहेंगे ये कंजंक्शन है, और ये इसको हम कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्योंकि ये जो दो क्लॉजेस है इसको हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस भी बोल सकते हैं। अभी सेकंड सेंटेंस जो है द पजल इज डिफिकल्ट बट रवि नोज द सॉल्यूशन। यहां भी दो क्लॉजेस है, एक है द पजल इज डिफिकल्ट, यहां द पजल सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, फाइनाइट टेंस का पता चलता है, प्रेजेंट टेंस है। दूसरा जो क्लॉज है वो है रवि नोज द सॉल्यूशन, यहाँ रवि जो है सब्जेक्ट है और नोज जो है वो वर्ब है, अगेन फाइनाइट वर्ब, प्रेजेंट टेंस है। अभी ये जो दोनों क्लॉजेस है दोनों इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉजेस है, इसको इसका मीनिंग है, और ये दोनों क्लॉजेस एक वर्ड से जुड़े हैं और वो वर्ड है बट, जिसको हम कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अभी आप यहां देखोगे तो ये सब्जेक्ट अलग है, द पजल ये भी सब्जेक्ट अलग है। पहले सेंटेंस में आई ये भी अलग सब्जेक्ट है, ही ये भी अलग सब्जेक्ट है, तो दोनों भी क्लॉजेस में ए सब्जेक्ट सेपरेटली लिखे हैं। ये जो सेंटेंस है तीसरा ये थोड़ा सा डिफरेंट है। राकेश वेंट टू द शॉप एंड बॉट अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। अभी ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि यहां आप देखोगे दो क्लॉजेस है, राकेश वेंट टू द शॉप इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेन क्लॉज है, राकेश शॉप गया, राकेश सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, फाइनाइट सिंपल पास्ट टेंस, एंड बॉट अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। अभी आपको पता है एंड तो जो है वो कंजंक्शन है। अभी ये जो क्लॉज है बॉट अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, यहां तो सब्जेक्ट दिख नहीं रहा, मगर ऐसा है क्या यहां सब्जेक्ट नहीं है? सब्जेक्ट है, लेकिन इसका भी सब्जेक्ट जो है वो राकेश ही है, क्योंकि राकेश ने ही बॉट किए अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, उसने ही खरीद लिए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, तो सब्जेक्ट रिपीट नहीं किया। आप ऐसा भी अगर आप सेपरेट करोगे दोनों सेंटेंस तो कैसे सेंटेंस होंगे? राकेश वेंट टू द शॉप, राकेश बॉट अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, तो सब्जेक्ट सेम है, इसलिए सब्जेक्ट यहां रिपीट नहीं किया गया है। ऐसा लिखा है कि राकेश वेंट टू द शॉप एंड बॉट अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। तो ये हुआ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस होते हैं, दोनों भी या जितने भी क्लॉजेस है वो मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, और वो जो क्लॉजेस है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं। सेंटेंस का जो तीसरा टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज होता है और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। तो complex sentence has one independent or main clause and one or more than one dependent clauses.
अभी ये जो क्लॉजेस होते हैं मेन क्लॉज और जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं वो क्लॉजेस जुड़े होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। कंजंक्शन यहां भी होता है लेकिन उसको हम यहां कहेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि ये क्या करता है, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जनरेट करता है। जो कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस में था उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं क्योंकि वो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस जनरेट करता है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से है, तो जो मेजर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसकी लिस्ट यहां दी है। अगर आप ये लिस्ट याद रखोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन से है ये कंजंक्शंस, बिकॉज, दो, सिंस, आफ्टर, इफ, हाउएवर, दैट, वेदर, व्हेन, वेयर, इन ऑर्डर दैट, while, wherever, as if, ये जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, इससे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस जनरेट होते हैं। और एक बात है कि यहां रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है जिससे सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होता हो। तो कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस है, ये जो है हु, हुम ये व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए, विच जो है थिंग के लिए, और दैट जो है दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन से या फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो क्लॉज शुरू होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। अभी हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। पहला जो एग्जांपल है, he refused to give up his dream because he loved acting। उसने अपना जो ड्रीम है उसका पीछा करना नहीं छोड़ा क्योंकि उसको एक्टिंग पसंद थी। अभी यहां दो क्लॉजेस है, एक है he refused to give up his dream और दूसरा है because he loved acting। एक जो है वो मेन क्लॉज है, he refused to give up his dream, ये जो है ये मेन क्लॉज है क्योंकि इसको अपना मीनिंग है। ये क्लॉज दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हो। ये जो क्लॉज है बिकॉज ही लव्ड एक्टिंग, इसको आप सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हो क्योंकि ये जो क्लॉज है बिकॉज ही लव्ड एक्टिंग, ये क्लॉज मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट है उसके मीनिंग के लिए। तो यहां मेन क्लॉज आया, सबऑर्डिनेट क्लॉज आया, तो ये सेंटेंस कैसा हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। अभी ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो बिकॉज से शुरू होता है। ये जो बिकॉज है इसको हम कहेंगे ये है कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम इसको कहेंगे क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यहां जनरेट करता है। और इसका जो टाइप है ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। सेकंड सेंटेंस जो है, जेनी हु लाइक्ड टू रीड बॉट अ बुक, यहां जो मेन क्लॉज है वो है जेनी बॉट अ बुक। ये जो क्लॉज है मेन क्लॉज, ये स्प्लिट करके लिखा है यहां मेन क्लॉज क्योंकि ये क्लॉज डिपेंडेंट नहीं है उसके मीनिंग के लिए। जेनी बॉट अ बुक समझता है हमें कि जेनी ने किताब खरीद ली। अभी ये जो क्लॉज है हु लाइक टू रीड, ये क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि ये डिपेंडेंट है इसके मीनिंग के लिए दूसरे क्लॉज पर। हु लाइक टू रीड मतलब क्या, तो आपको ये क्लॉज के मीनिंग के लिए ये क्लॉज पढ़ना होता है, समझना होता है। और ये जो क्लॉज है हु लाइक टू रीड, ये क्लॉज डिपेंडेंट है और ये क्लॉज क्या करता है, इसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। हु लाइक टू रीड यानी जेनी, तो जेनी के बदले में ये क्लॉज ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। तो हम ये क्लॉज को कहेंगे, ये क्लॉज है एडजेक्टिव क्लॉज क्योंकि जेनी यहां नाउन है और नाउन के बारे में जो ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है क्लॉज, उसको हम कहते हैं कि वो एडजेक्टिव क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसको हम यहाँ एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। और एक बात है कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये शुरू हुआ है हु से, तो ये जो हु है ये है रिलेटिव प्रोनाउन क्योंकि ये हु जो है प्रोनाउन किसके बदले आया है, ये नाउन के बदले आया है। जेनी ये नाउन है और जो नाउन के बदले आता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। पहले सेंटेंस में हमने देखा कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था, यहां ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं वो या तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होते हैं या तो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं। तीसरा जो एग्जांपल है वो है माला आस्क्ड इफ शी कुड लीव अर्ली। तो यहां माला आस्क्ड ये जो है ये मेन क्लॉज है, इफ शी कुड लीव अर्ली ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। माला आस्क्ड इस क्लॉज को इसका अपना मीनिंग है, लेकिन ये क्लॉज देखो इफ शी कुड लीव अर्ली कि वो जल्दी जा सकती है क्या, तो ये हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज क्योंकि ये डिपेंडेंट है ये क्लॉज पर। अभी ये जो क्लॉज है ये क्लॉज इसको हम माला आस्क्ड, आप क्वेश्चन पूछो माला आस्क्ड व्हाट, आपको आंसर मिलेगा माला आस्क्ड इफ शी कुड लीव अर्ली। तो ये जो पूरा क्लॉज है
ये क्लॉज एक नाउन के जैसा फंक्शन करता है। अगर आप नाला इसको सब्जेक्ट कहेंगे ये पूरे सेंटेंस में, आस्क इसको वर्ब कहेंगे, तो ये पूरा क्लॉज होता है ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक ही ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब हुआ ट्रांजिटिव वर्ब, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट, तो ये नाउन की तरह फंक्शन करता है, तो हम इसको कहेंगे कि ये है नाउन क्लॉज। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमने ये देखा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है, दूसरा देखा ये एडजेक्टिव क्लॉज है, और तीसरा देखा ये नाउन क्लॉज है। अभी ये जो तीनों टाइप्स है जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के, उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो स्क्रीन पे जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके देख सकते हो। सेंटेंस का जो चौथा टाइप है वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमने कंपाउंड सेंटेंस देखा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी देखा। तो कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं वो जिस सेंटेंस में होते हैं उसको हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ठीक से हम समझते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें 2 मेन क्लॉजेस या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो फिर 2 इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉजेस और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉजेस जिस सेंटेंस में है उसको हम कहेंगे कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं। पहला एग्जांपल है, although I like to cook, I haven't had the time lately and I haven't come across any interesting recipes. So it's a bit long sentence, but हम देखेंगे, कोशिश करेंगे समझने की कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसा है ये। तो यहां हम पहले क्लॉजेस देखेंगे। although I like to cook, ये क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि ये although से शुरू होता है। although जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। I haven't had the time lately, यहां तक ये जो है ये मेन क्लॉज है क्योंकि ये क्लॉज डिपेंडेंट नहीं है इसके मीनिंग के लिए दूसरे क्लॉज पर, तो I haven't had the time lately मेन क्लॉज हुआ। और एक मेन क्लॉज है I haven't come across any interesting recipes, ये एक मेन क्लॉज हुआ क्योंकि ये भी क्लॉज इसके मीनिंग के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंडेंट नहीं है। तो यहां 2 मेन क्लॉज हुए और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। तो ये जो डेफिनेशन है 2 मेन क्लॉजेस, एक और एक से ज्यादा, तो यहां एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अभी और एक है यहां एंड जो है ये कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि ये 2 मेन क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। तो हमने कंपाउंड सेंटेंस में देखा कि 2 मेन क्लॉज होते हैं और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़े होते हैं, तो वो हुआ कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस यहां है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लॉज और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो यहां मेन क्लॉज भी है और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है, तो ये सेंटेंस हुआ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। I would have purchased the phone that you liked but it was too expensive. यहां जो क्लॉजेस है I would have purchased the phone, ये जो है ये मेन क्लॉज है क्योंकि ये इसके मीनिंग के लिए डिपेंडेंट नहीं है, तो ये मेन क्लॉज हुआ। दैट से जो शुरू होता है दैट यू लाइक्ड, ये हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज क्योंकि ये डिपेंडेंट है दूसरे क्लॉज पर उसके मीनिंग के लिए। बट इट वॉज टू एक्सपेंसिव, ये जो हुआ इट वॉज टू एक्सपेंसिव, एक्चुअली यहां से इट वॉज टू एक्सपेंसिव, ये हुआ मेन क्लॉज। तो यहां 2 मेन क्लॉज है, आई वुड हैव परचेस्ड द फोन और दूसरा है इट वॉज टू एक्सपेंसिव, और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है दैट यू लाइक्ड। तो 2 मेन क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम कंजंक्शंस देखते हैं इस सेंटेंस में। तो एक जो है यहां ये जो है बट, ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अभी और एक है यहां ये दैट है, लेकिन ये जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। यहां रिलेटिव प्रोनाउन से यहां सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होता है क्योंकि ये जो है दैट यू लाइक्ड, तो ये जो पूरा क्लॉज है ये क्लॉज ये फोन के लिए आया है। तो फोन नाउन है, तो ये नाउन को डिफाइन करता है दैट यू लाइक, तो ये हुआ एडजेक्टिव क्लॉज। तो दैट से शुरू होता है, दैट यहां रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये सेंटेंस में हमने देखा कि 2 मेन क्लॉजेस है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो ये सेंटेंस हुआ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हमने सेंटेंस के 4 टाइप्स देखे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी हम यहाँ एक्सरसाइज देखेंगे, जो एक्सरसाइज इसी टॉपिक पर बेस्ड है। आपको आइडेंटिफाई करना है ये सेंटेंस में से कि कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है, या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो देखते हैं हम सेंटेंसेस। पहला जो सेंटेंस है, वी वॉच टेलीविजन एवरी इवनिंग। अभी ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है और वो वर्ब फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि हमें टेंस का पता चलता है ये है प्रेजेंट टेंस, और यहां एक ही सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, तो एक ही क्लॉज। और जहां ऐसा सिचुएशन होता है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब जो फाइनाइट वर्ब और एक ही क्लॉज, तो हम उस सेंटेंस को कहते हैं कि वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस हुआ सिंपल सेंटेंस। सेकंड जो सेंटेंस है, आई मेट अ गर्ल हुज मदर इज योर कॉलीग। तो हम देखते हैं ये सेंटेंस कैसा है। आई मेट अ गर्ल, ये जो है ये मेन क्लॉज है यहां। हुज मदर इज योर कॉलीग, ये जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अभी एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सेंटेंस हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि हुज जो है यहां ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है हुज, जहां जिससे सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज है हुज मदर इज योर कॉलीग, ये क्लॉज इस पर डिपेंडेंट है। और इसका जो टाइप है वो है एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ये नाउन अ गर्ल को डिफाइन करता है। तो ये हुआ यहां कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, शिखर इज अ गुड स्टूडेंट एंड एन एबल स्पोर्ट्समैन। तो यहां शिखर इज अ गुड स्टूडेंट, ये जो है मेन क्लॉज है, इसको अपना मीनिंग है सब्जेक्ट शिखर, इज जो है फाइनाइट वर्ब प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो है एन एबल स्पोर्ट्समैन, ये भी मेन क्लॉज है। यहां सब्जेक्ट नहीं दिखता, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो शिखर ही है, क्योंकि हु इज एन एबल स्पोर्ट्समैन, शिखर इज एन एबल स्पोर्ट्समैन। सो यहां सब्जेक्ट और वर्ब शिखर इज तो सेम ही है, इसलिए यहां लिखा नहीं, लेकिन यहां जो है सेंटेंस शिखर इज एन एबल स्पोर्ट्समैन, तो ये भी मेन क्लॉज, दो मेन क्लॉज और दो क्लॉज जुड़े हुए हैं कंजंक्शन से, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस हुआ कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज अ गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस। अभी ये सेंटेंस देखते हैं। तो यहां ही जो है सब्जेक्ट है, हैज जो है वर्ब है, एक ही वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, जिससे हमें टेंस पता चलता है प्रेजेंट टेंस है। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक ही क्लॉज है, तो ये जो सेंटेंस है ये फिर से ये सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, ही ट्राइड हार्ड बट ही कुडंट सक्सीड। अभी ये सेंटेंस में ही ट्राइड हार्ड जो है ये मेन क्लॉज है, ही कुडंट सक्सीड ये भी मेन क्लॉज है, क्योंकि दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट है अपने मीनिंग के लिए। दोनों क्लॉज जुड़े हुए हैं बट से, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। दो क्लॉजेस, दोनों मेन क्लॉजेस, कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ऐसा जो सेंटेंस रहता है इसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, ही टोल्ड मी दैट शी वॉज नॉट राइट। अभी ये सेंटेंस में ही टोल्ड मी ये जो है मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट है मीनिंग के लिए। यहां ये सब्जेक्ट ही और टोल्ड वर्ब। दैट शी वॉज नॉट राइट ये जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये क्लॉज डिपेंडेंट है इसके मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पर, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। अभी यहां सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो दैट है, जिससे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज शुरू होता है। ये जो क्लॉज है इसका जो टाइप है वो है नाउन क्लॉज, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। ही टोल्ड मी व्हाट, दैट शी वाज नॉट राइट, तो ये नाउन क्लॉज हुआ। और यहां मेन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो ये सेंटेंस हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, when we won the cricket match the team captain jumped for joy and our friends cheered us loudly। तो ये काफी लंबा सेंटेंस है मगर समझते हैं। When we won the cricket match, अभी आपको ये समझ में आएगा कि when we won the cricket match ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये when से शुरू होता है, जो कि एक क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसलिए ये डिपेंडेंट है दूसरे क्लॉज पर।
द टीम कैप्टन जम्प्ड फॉर जॉय, ये जो है ये मेन क्लॉज है क्योंकि ये क्लॉज इंडिपेंडेंट है इसके मीनिंग के लिए। द टीम कैप्टन जम्प्ड फॉर जॉय। और एक क्लॉज है यहां, आवर फ्रेंड्स चीयर्ड अस लाउडली, तो ये भी मेन क्लॉज है क्योंकि ये भी इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट नहीं मीनिंग के लिए। और ये जो दो मेन क्लॉजेस है, द टीम कैप्टन जम्प्ड फॉर जॉय एंड आवर फ्रेंड्स चीयर्ड अस लाउडली, ये कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो यहां दो मेन क्लॉज आए, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आया। ऐसा जो सेंटेंस होता है उसको हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये सेंटेंस हुआ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। So friends, this is all about types of sentences based on the clauses. I hope you understood the lesson. Thank you.